बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जिस चैनल से मैं आज आपके सामने मुखातिब हूँ, इसका नाम है भाई साहब उर्दू चैनल। उर्दू चैनल का ये मोटो है कि ये सच दिखाएगा और सच के सिवा इसका और कुछ नहीं है। ये किसी एक पार्टी को, किसी एक ग्रोह को डिपेंड नहीं करते। ये सच और इस माशरे के जो आम रूटीन ज़िंदगी गरीब आदमी जिससे मुतासर होते उस पर बात करते। आज मेरा जो मेहमान बैठे मेरा साथ बहुत गहरी नज़र रखते, तजियाकार है और इसका नाम है शौकत मुग़ल साहब। मेरा शौकत मुग़ल साहब से भी दरख्वास्त होगी कि शौकत मुग़ल साहब आपने मुझे सच और करी जवाब देना है, क्योंकि ये कैमरे के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को जहाँ तक हमारा नाके सकल है समझाने की कोशिश करेंगे। शौकत मुग़ल साहब, इस मुल्क में हम देख रहे चंद दिनों से बहुत बड़ा अफरा तफरी है। किसी सूरत हुकूमत को चलने नहीं देते। कई डॉलर के बहाने, कई महंगाई के बहाने, कई पर मजहबी जुमात निकला हुए, कई पर पीडीएम निकला हुए, कई पर कई और मसले हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप एक सच और कर आदमी हैं। मैं समझता हूँ कि महंगाई इस मुल्क का अगर कोई गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, दिहाड़ीदार के लिए अपने गले में रोटी डालते हैं या मजदूरी करते हैं या बात करते हैं तो फिर मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग हैं जो महंगाई के नारे लगाते, महंगाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरा इलाके, मैं मर्दान से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने इलाके में जाता हूँ, यकीन करें वहाँ पर 150 रुपये पे बोरी प्याज का मिलता है। मैंने पूछा इसमें कितना है, कहते हैं इसमें 16 किलो। वो इधर आओ 100 रुपये किलो बिकते। वहाँ पर आप आलू कचालू उस चीज़ का पूछो तो रेट बिल्कुल आधा से कम है। ये जो बीच में मिडल मैन है इन्होंने तबाही और बर्बादी शुरू किया हुआ है। रहा पेट्रोल का मामला, पेट्रोल का एक बहाना है। पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो एक ट्रक ने अगर वो किराया लेने 3000 और उसका पेट्रोल 500 महंगा हो गया तो बेशक वो किराया 3500 ले ले। लेकिन वो जो ट्रक का मालिक है वो एकदम 6000 के बजाय 6000 ले ले। आया मुझे ये बताए कि अगर चीनी महंगा है तो चीनी महंगा अगर है तो मिले तो नवाज शरीफ के हैं, मिले तो शहबाज शरीफ के हैं, मिले तो जरदारी साहब के हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इमरान खान का तो मिल भी कोई नहीं है। अगर इस मुल्क में आटा महंगा होता है या घी महंगा होता है तो वो आधा पेशावर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। तो फिर इन लोगों पर हम कैसे एतबार करें, कैसे यकीन करें कि ये महंगाई के खातिर बाहर निकला हुआ है। भाई ये मुल्क हम 22 करोड़ आवाम का है। चंद लोगों ने इस मुल्क को इरगमाल बनाया हुआ है। हर आदमी, अब ताजरों के बात आ गया। अब मैं किसी का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ताजर को अगर एक चीज़ 1000 का मिलते तो ताजर तो हम पर 2000 पर बेच रहे। अगर उसको 2000 का मिलेगा उसने खुद तो नहीं खाने, वो तो हमें खिलाएगा, हमें 3000 का देगा। असल महंगाई के लिए वो भी नहीं निकले जो सब लोगों को अजियत में डाला हुआ है। सरकारी मुलाजिम घर नहीं जा सकते, मरीज अपना अस्पताल नहीं जा सकते, मरने वाला जनाजे पर नहीं जा सकते। इनको ये राट किसने दिया कि भाई आप लोग सड़कें बंद करें और एक इशू बना दे कि भाई आमिदी बिहार। ये जो हमसे पैसे लेते मुग़ल साहब, तो मेरा ये ख्याल है कि ये टैक्स देना नहीं चाहते, ये टैक्स पेयर में आना नहीं चाहते। इमरान खान साहब को ये लोग फॉलो करें, ये इसको समझे। इन्होंने अगर 70 साल किया तो 5 साल उसके साथ एग्रीमेंट है। वो एक अलमी दुनिया का एक उभरा हुआ सितारा है, अल्लाह पाक ने उसको लाया है। मुझे एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात करता हूँ फिर आपसे सवाल करता हूँ। एक मामूली सा मामला है एसआई के, अगर कोई एसआई की जर्नल लगाते उसमें भी मरियम औरंगजेब की बात है। दूसरा, मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ मर्दान से, एक एमपीए साहब है NA-55 का, उसके 2 भाइयों ने उस दिन गले में रोटी डाले, मुझे बड़ा दुख हुआ। वो अगर पूरा जिंदगी मुझे अपना आप को टेके में दे दे तो आज से लेके उनके मरने तक उसको मैं सोने के प्लेट में खिला सकता हूँ, सोना उसको खिला। इतना दौलत अल्लाह नहीं दिया। खुदा ते 5 करोड़ के पराडों में और इधर आके गले में रोटी डाले। शौकत मुग़ल साहब, ये मैंने आपका बहुत सारे सवालात रखे। अब मैं कोशिश, आपसे तवक्को है कि आप सच और कर आदमी है, मुझे एक के जवाब आपने देने। थैंक यू जी इज़्ज़त खान साहब, आपने मुझे दावत दी है, मदू की है। आपने इतने लंबे सवाल कर दिए हैं कि मैं इन सवालों का जवाब जो है देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। गुजारिश है, महंगाई की वजह, सर मैं आपको बता दूं
मैं कहता हूँ कि ये महंगाई इमरान खान के करीब तरीन जो लोग हैं उनको चाहिए उसको बताना कि हमारे पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, कोई शक नहीं, महंगाई इतनी महंगाई आ चुकी कि हर गरीब पीस चुका है। क्यों पीस चुका है? पेट्रोल देखें, बेशक है ना जी पाकिस्तान में फ्यूल जो है कम रेट पे है, नहीं सर, गरीबों को अगर आप पे ये 4 चीज़ें हैं, अगर 4 चीज़ें गरीबों को अगर ये खान या कोई भी हुक्मरान है अगर ना दे सका तो मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले इलेक्शनों में मैं कोई अच्छा नहीं देख रहा हूँ। ये मैं इस चैनल के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि खान साहब आपके करीब तरीन जो लोग हैं ये आपको सच्ची बातें नहीं बता रहे हैं, इनको बतानी चाहिए। जैसे अभी खान साहब ने आपने कहा है कि जो वो MPA है वो गले में रोटियां डाल के घूम रहा है। भाई ये MPA MNA अगर रोटियां गले में डाल दी हैं तो फिर गरीबों को पीस दो। भाई आपका क्या काम है? जिस तरह जमशेद दस्ती साहब एक गद्दे पे बैठ के कागज जमा करवाने जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ये देखें अपनी रिस्पेक्ट भी होती है, अपनी इज़्ज़त भी होती है, अपने मकाम भी होता है, अपने मकाम को बरकरार रखें। गरीबों का जो मैंडेट आप लेके आए हैं उस वादे पे पूरा उतरे। आप गरीबों को क्यों नहीं अपना ऐसा रिलीफ दे रहे हैं? गरीब पिसा जा रहा है। जैसे कि अभी देखो धरने देखें, जैसे हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। देखो इन्होंने मुआहदा किया, इन्होंने सारे मामलात किए, इन्होंने तय किया है। बाकी वो अगर कुछ और चीज़ चाहना चाहते हैं या उनके साथ और कोई लोगों की मिली भुगत है तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक ख़ुद भी नुकसान, पाकिस्तान का नुकसान ना करे। देखें ये आगे ये मुल्क इतना महंगाई के ये लोग शिकार हुए हैं, मज़ीद ये जुल्म ना करे। मैं इस चैनल के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये धरने ये चीज़ें आप ना करें पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की मैशत को तबाह ना करें। मैं बजाते खुद इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ जी, आगे बल्दियात आ रहा है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं KPK से अपना जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से इंशाल्लाह मैंने लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों ने कहा है जी एक तो PTI के जेन्युइन वर्कर की कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है जी, कोई सुनने वाला नहीं है, इमरान खान तक कोई आवाज़ नहीं पहुंचाता है पूरे पाकिस्तान में। PTI का जेन्युइन वर्कर पिसा हुआ है। खान साहब PTI का जेन्युइन वर्कर को कोई नहीं पूछ रहा है। जो आ रहे हैं प्राडो माफिया पैराशूटर आ रहे हैं वो नवाजे जा रहे हैं। आपका जेन्युइन वर्कर जो है वो डिसार्ड बैठा हुआ है। जेन्युइन वर्कर डिसार्ड ना हो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह। मैं उसकी आवाज़ हूँ, जिसकी आवाज़ कोई भी नहीं है उसकी मैं आवाज़ हूँ। मैं इंशाल्लाह आगे बल्दियात में इलेक्शन में बिल का हिस्सा लेने जा रहा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ के बताऊँगा और दिखाऊँगा और उन लोगों के काम कैसे होते हैं वो मैं बताऊँगा कि काम कैसे होते हैं। शौकत मुग़ल साहब बहुत आपकी मेहरबानी। आपकी इस बात का मैं सॉरी आपको रोक दिया, आपने ऐलान किया। मेरा ख्वाहिश है, मेरा कोशिश है कि आप जैसे जो गरीबों में घूमने वाला है, जो एक मुतवस्सित तबके में पैदा है, जो आपके पास पराडो नहीं है, इस मुल्क के अवाम और लोगों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। मैं भी गरीब आदमी हूँ, सरकारी मुलाजिम, रिटायर हो गया, 3 साल मेरा पूरा हो गया। इसी G7 से मेरा ताल्लुक़ है, 45 साल मेरा इधर हो गया। आज मुझे आपके चैनल के ज़रिए जो भी बंदा सुनते हैं इंशाल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं भी गरीबों के लिए, G7 के बासियों के लिए अपना माल हाल जान जिंदगी लगाऊंगा। मैं इसके लिए इलेक्शन लड़ाऊंगा और मैं उसको बताऊंगा कि गरीब का कैसे लेना जानते, कैसे छीना जाते, इधर और कोई नहीं है। मेरे इस यूसी में इलेक्शन हुआ 5 साल से, मैं दावे से कहता हूं किसी ने 1 रुपए का काम नहीं किया। ये बात अपना जगह। मैं जो कहना चाहता हूं मुग़ल साहब, इस मुल्क का आधा मीडिया बेका हुआ है। मैं ओपन कह रहा हूं मीडिया बेका हुआ है। उनको अपने मकासद है, अपने गारज है। जो आधा बचा हुआ है वो जनाब बेहिस है, वो सही बात नहीं करते। अगर हुक्मरानों की जिम्मेदारी है तो उतना जिम्मेदारी अपोजिशन का भी है। अगर आपने शेख रशीद साहब के बात किया, शेख रशीद साहब को मैं भी सन 85 से फॉलो करता हूँ। एक गरीब का आवाज़ है, अच्छा इंसान है। अब उसके लोग मुखालिफ क्यों हैं? वो वडेरा नहीं है, उसके पीछे ये काम नहीं है। अब मुझे बताओ कि जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं, वो जो MPA साहब का मैंने जिक्र किया, वो MPA किसी गरीब के लिए खड़ा हो गया तो बाखदा उसके साथ में पहला मैं खड़ा हूंगा। लेकिन वो जिसके लिए कर रहे अमीर मकाम साहब के तो अपने 36 होटल है,
बुर्जल के नाम से उसका होटल है, आप पिज़ागढ़ में जाए, अरबों रुपए का। आप मेरे एक सेकंड बात सुने, ये जो हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज साहब का, 3 लाख का तो उसकी जूते होते, 45 लाख का तो उसके कपड़े होते। बाहर के बाप के एहसास है, इस मुल्क के मौलवी, इस मुल्क के जनाब सियासी, इस मुल्क के ताजर, इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के सरकारी मुलाजिम, ये मुल्क है तो हम हैं। कल मैं देख रहा था, इस कौम में जज्बे की कोई कमी नहीं है, इस कौम में गैरत की कोई कमी नहीं है। इस कौम जो है ना, ये ऐसे कौम है चाहिए जब अपने खान साहब, हो जाते हैं। खान साहब, आप बहुत प्यारे भाई, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जद्दोजहद अपने वर्करों के लिए भी करते हैं। मैं ये पूरी दुनिया को, पूरी अवाम को बताना चाहता हूँ, अगर सीखना है तो शेख रशीद से सीखें सियासत कैसे की जाती है, शेख राशिद शफीक से सीखें कैसे की जाती है। हमारे KPK के अंदर, PK41 के अंदर MPA अरशद अयूब साहब है, यूसुफ अयूब साहब है, उमर अयूब साहब है। देखें, उनके से वर्कर प्यार करते हैं। क्यों वर्कर प्यार करते हैं? कि उनको पता है कि हमने वर्करों का क्या काम करना है, हमें इन वर्करों ने हमको मुंतखब किया हुआ है। देखें, वर्करों से ज्यादती ना करें। मैं जितने भी PTI के MNA MPA हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अपने जेन्युइन वर्करों को अपने गले से लगा लो, नहीं तो आप देख लेना कि बल्दियात में आप अपना खुद पालोगे। मैं उस हर वर्कर की आवाज़ हूँ जिस वर्कर की कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों कि इज़्ज़त खान साहब, इमरान खान को ये लोग क्यों नहीं बताते? ये लोग मिलने ही नहीं देते, ये लोग इमरान खान से मुलाकातें नहीं करने देते। इज़्ज़त खान साहब, ये चीज़ें मैं देख चुका हूँ। मैं आपको पूरे पिंडी इस्लामाबाद की रिपोर्ट दे सकता हूँ कि वहाँ आपका वोटर कौन है, आपका सपोर्टर कौन है, आपका मुखालिफ कौन है, आपको लूट कौन रहा है, आपको इस्तेमाल कौन कर रहा है, आपकी पिक्चर कौन बेच रहा है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। शौकत मुगल साहब, 200% मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। आपने मेरा दिल की बात किया। इसी के साथ रिलेटेड एक बात, मुझे तो मेरा टॉपिक आज ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा। आपने जैसे शेख साहब की बात किया, ये कौम चाहते खिदमत, और आजकल लोगों को चाहिए भी कि मीडिया है, दुनिया है, खिदमत को मेयार बनाए, खिदमत के नाम पर उड़ दे। इस्लामाबाद में एक शख्स है, नाम का है मजदूर, है भी मजदूर, जिसका नाम है चौधरी मोहम्मद यासीन। उसको अल्लाह हमारा मजदूरों का जिंदगी लगाए। निफ सदी 52 साल से इस्लामाबाद में 45 साल से मैं देख रहा हूँ, इसी सतारा मार्केट में, इसी जिसक में बैठे, और ये गैरतमंद का काम होते, एक ईमानदार का काम होते, जो दुनिया के सामने 24 घंटे लोगों को फैस कर रहे, मजदूर के लिए मांग रहे। खुद ना अफसर है, ना ब्यूरोक्रेट है, ना पराडो है, लेकिन जब उसके खिदमात है, हर बंदे की गमी में, शादी में, और मजलूम के सिर पर, गरीब के सिर पर हाथ रखने वाला बंदा है। मेरा उससे भी दरख्वास्त है, इस वक्त अल्लाह पाक ने CDA के अलावा उसको इतना इज्जत दी है कि वो 9 लाख लोगों का नुमाइंदगी पूरा पाकिस्तान में करते हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया से रिलेटेड है। मेरा तो उससे भी दरख्वास्त है, मैं तो उससे भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए हाओ, कोई पाबंदी नहीं है, कम अज कम अपना आवाज, अपना हिस्सा डालो, ये कौमी सियासत में भी हिस्सा डालो। खान साहब, एक सेकंड, माल बना रहे हैं, माल बना रहे हैं। मैं खुल के ये कह रहा हूँ कि जितने MNA MPA हैं, ये सिर्फ मुझे तो लगता है ये माल बनाने आए हैं। ये किसी गरीब का हक नहीं दे रहे हैं, किसी को कोई नौकरी का वो नहीं है। तो मैं इस पे आपसे इत्तेफाक चंद बातों पे नहीं करूँगा। क्यों कि मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, कल आपने मरना है। इस मुल्क पे बड़े जवाल आ चुके हैं। मजीद जवालों पे इस मुल्क को लेके ना जाएं। गरीबों का ख्याल, शौकत साहब, गरीबों का ख्याल रखें। चैनल का टाइम ख़त्म हो गया। मैं आपका इंतहाई दिलो जान से मशकूर हूँ, और मेरा ये कैमरे के बसासत से ये दरख्वास्त है तमाम उन साबियत लोगों से जो खुद तो पराडों में फिर रहे, खुद तो 6 बंगलों का मालिक है, खुद तो मुल्क से बाहर भी आपकी ज़मीन है। खुदा के लिए ये मुल्क जो है ना, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ा सा है, बहुत मुख्तसर है, और इसको गरीबों पर रहम करो, मजबूरों पर रहम करो। असम्बली वालों खास अपना वहां पर वक्त मत ज़ाया करो। इस गरीब कौम के पैसों पर जाके असम्बली में एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते, इसको बंद करो। लोग आपको देख रहे, आप इमरान खान को सपोर्ट करो। इमरान खान को एक बात पर कम अज कम मेरे तरफ से लाखों करोड़ों सलाम। उस दिन जब जिस फोरम पर
इस्लाम के बात आए, दीन के बात आए, नबी के नामूस और रिसालत की बात आए तो इमरान खान साहब ने वो हक अदा किया जो बड़े बड़े अलिमों ने नहीं किया। और जो लोग उसको यहूद और नस्वारा कहते, मैं कहता वो 1000 दफ़ा खाना काबा में जाके अल्लाह से माफ़ी मांगे। और ख़ास तौर फजल रहमान अलीमी दीन है, किसी अलीमी दीन को दूसरा बंदे पर तोहमत लगाना उसके तरफ खुद आते। इमरान खान साहब का अल्लाह पाक इसका साया हम पर कायम और दायम रखे। और हमारा उस पर यकीन, इसलिए इमरान खान साहब आपसे दरख्वास्त है, हमारा से ये टूटी फूटी बात है, ये बिल्कुल शौकत मुगल साहब जो टू द पॉइंट बात किया। ये वडेरे लोग आपको कुछ नहीं बताते, ये आपके कोट की सिफत करते, आपके टाई की सिफत करते, आपके जनाब आंखों की सिफत करते। इनको आपको चाहिए, आप आए थे गरीब के नाम पर, अब आए थे मजदूर के नाम पर, अब आए थे बेरोजगारी के नाम पर। 3 साल हो गया, एक दिन इसी तरह गरीबों का मजमा लगाओ, हम जैसे गरीबों को बुलाओ, हम आपको उस मुल्क के असल मसाइल आपको बताएंगे। अल्लाह आपको ताकत दे, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह इस मुल्क को, पाकिस्तान को अपना इज़्ज़ो-अमान में रखे। और इसको अल्लाह पाक परवरदिगार हमें दुश्मनों के सामने हमेशा सुरखरू रखे। शौकत मुगल साहब, आपके बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।